नमस्कार, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल टेट पास ऑल पर। हेलो। हाँ, कौन? हाँ सर, गुड आफ्टरनून सर, नमस्ते। मैं चमन कुमार सिंह देवरिया से बोल रहा हूँ सर। गुड आफ्टरनून। मैसेज किए थे आप अभी ना? हाँ सर, अभी जस्ट मैसेज किया था और ये भी मेरा ही नंबर है। बताइए। जैसे सर वो यूट्यूब के थ्रू आपसे, आपके चैनल से एक बार मैंने मतलब आपका हम्म जो भी पोस्ट करते हैं हम्म तो उसको हम लोग देखते हैं, पढ़ते हैं, तो उसमें मतलब कुछ चीज़ें हमको लगी कि हाँ, आपके थ्रू हमको कुछ पॉजिटिव रिस्पांस या जानकारी मिल सकती है। तो बताइए। बस ऐसे ही मन में जिज्ञासा हुई कि आपसे थोड़ा बात किया जाए और कुछ जानने का हम्म प्रयास किया जाए। हम्म वही सर, जैसे मैं 2011 बैच का टीईटी पास हूँ। हम्म दुर्भाग्य से सर मेरा मेरिट टेट में 105 ही नंबर था और एकेडमिक ठीक ठाक होते हुए भी मतलब अब पूरा भर्ती तो आप जान ही रहे हैं कैसे क्या हुआ। हम्म तो हम लोग उसमें नहीं आ पाए। हम्म अभी फिलहाल मैं संजोग से जब गवर्नमेंट चेंज हुई, हम्म मायावती से अखिलेश जी की आई और अखिलेश जी से फिर योगी जी की आई, हम्म तो उम्मीदें बनी कि चलो योगी जी आए हैं तो निष्पक्ष तरीके से कुछ ना कुछ हम लोग का भी कल्याण करेंगे। हम्म बट अब राजनीति हुई या क्या हुई सर समझ नहीं आया, और वो हम्म भर्ती कहीं ना कहीं वो अब मुझे लगता है कि वो समाप्त हो गई है। फिर हमने 2018 में टेट किया, हम्म योगी जी वाला, हम्म और संजोग से सुपर टेट भी क्वालिफाई कर लिया। हम्म अभी फिलहाल 69,000 भर्ती में भी मैं दावेदार था। हम्म लेकिन सर दुर्भाग्य वही एकेडमिक पे आकर के मेरा 64.12 एकेडमिक बन रहा है हम्म और सुपर टेट में 96 मार्क्स थे। हम्म लेकिन अभी भी मैं लगभग 1.5 पौने 2 मार्क्स से मतलब पॉइंट से पीछे जा रहा हूँ। हम्म ये जो भर्ती वाला है, और मैं ओबीसी कैटेगरी से बिलोंग करता हूँ। हम्म सर क्या कुछ हम लोगों के लिए कुछ पॉजिटिव साइन दिख रहा है सर? आप बेहतर बता पाएंगे। देखिए, पहले इस चीज को समझिए। जी सर। सरकार एक एक व्यक्ति को पकड़ करके उनके लिए कुछ नहीं करती है। जी। सरकार अपना काम करती है। जी। जैसे मान लेते हैं कि कहीं पर कोई सड़क बना दिया गया, तो जी। एक व्यक्ति के लिए सोच करके वो सड़क नहीं बनता है। वो जी। सड़क बना है, सरकार का काम था, लगा कि यहाँ पर बनाना चाहिए, उन्होंने बना दिया, अब उससे जो भी लाभ उठा ले। जी। ठीक है। जगह जगह पर सरकार अस्पताल, पुलिस थाना और स्कूल वगैरह खोलती है। वो जी। इसलिए खोलती है कि आसपास या कहीं का भी कोई भी व्यक्ति जो उससे लाभ लेना चाहे वो जी। ले सके। ठीक है। जी। सरकार जो भी करती है, चाहे वो सड़क बनाए, हाईवे बनाए, जी। अस्पताल खोले, स्कूल जी। खोले, थाने वगैरह जो भी है, जी। तो अब इन कामों को करने के लिए उन्हें लोगों की आवश्यकता होती है। जी। एक तो हो गया कि कुछ लोग चाहिए जो कि हमेशा उस जगह लगे रहें, काम करते रहें। जी। ठीक है। और कुछ होता है कि नहीं, अभी हमें तत्काल ज़रूरत है लेकिन हमेशा नहीं ज़रूरत है। जैसे मान लीजिए जी। जी। हाँ, कहीं कोई सड़क संविदा। या हाईवे बनाना है, जी। जी। थोड़े समय के लिए हमें काम करने वाले चाहिए, लेकिन जब सड़क कॉन्ट्रैक्ट बन जाएगा, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे। हाँ, जब सड़क वगैरह जो बनाना है वो हाँ। बन जाएगा, उसके हाँ, बाद तो उनकी उनको आवश्यकता नहीं है। नहीं होती, जैसे ठीक है। संविदा वगैरह हो गया, मान हुँ, लीजिए संविदा कर्मी हो गए तो जैसे। हाँ, तो जी। उसी हिसाब से सरकार भर्तियाँ करती है, नौकरियाँ निकालती है। अच्छा, जी। जी। सारे काम सबको नौकरी देने का काम सरकार का नहीं है। नहीं है। जी। सरकार, अभी हमने बताया कि सरकार का काम नौकरी देना नहीं है। हाँ, जी। जो सुविधाएँ देना चाह रही है लोगों को, उस हम्म। काम को करने के लिए लोगों की आवश्यकता होती है, तो लोगों को चाहे संविदा पर रखे, चाहे जी। दिहाड़ी पर रखे, चाहे जी। परमानेंट रखे, जो और जैसा स उनका पॉलिसी होगा, उस जी। अनुसार रख कर के वो काम करती है। आज हम्म। आवश्यकता होगी, तो नौकरी पर रखेगी, नहीं आवश्यकता रहेगी, निकाल के बाहर कर देगी। ठीक। सरकार को लगेगा कि नहीं, ये जगह जो है, यहाँ पर इस चीज़ की दिक्कत है, ये काम जी। हमें करना चाहिए, वो काम वहाँ करेगी। कोई जगह जी। लगेगा नहीं, यहाँ पर हमें करने की ज़रूरत नहीं है, लोग खुद से ही कर रहे हैं, जी। वहाँ नहीं करेगी। ठीक है? और जहाँ जी। कर रही होगी, एक समय ऐसा आएगा, उसे लगेगा कि नहीं, अब हमने शुरू में तो कर दिया काम, अब जी। यहाँ के लोग जागरूक हो गए हैं, खुद से मिल कर के सब कुछ कर सकते हैं, आगे जी। बढ़ सकते हैं, जी। लोग कर भी रहे हैं, अब हमारी आवश्यकता नहीं है यहाँ कुछ करने की, वहाँ से अपना हाथ हटा लेगी, वहाँ से अपना डिपार्टमेंट बंद कर देगी। ठीक है? ठीक। तो जी। ये बात समझ में आ गई सिस्टम? जी। जी, समझ रहे हैं। ये तो जो फिर। धारणा लोगों के नहीं, पूरी बात को समझिए, कॉन्सेप्ट समझिए, आपको सब समझ में आ जाएगा जो आप पूछना चाह रहे हैं, उस पर भी जी, जा रहे हैं अभी। बताइए सर। तो कुल मिला के सरकार जो है, ये जो लोगों के मन में धारणा है कि हम पैदा हो गए,
तो हम हमारी जिम्मेदारी अब सरकार की हो गई, हमको हम्म, पाले पोसे खिलाए पिलाए जन्म से लेकर मरण तक सब करे। कुछ लोगों के हम्म, दिमाग में ये बैठ गया है कि सरकार जो है हमें नौकरी देना उनका अधिकार है, हमारा अधिकार है हम्म, नौकरी पर, हमें नौकरी जी, दे सरकार, ये करे। अधिकार हम्म, वाली चीजें ये मूर्खों वाली बातें हो गई, कोई अधिकार अधिकार इस तरह का नहीं है। आप पैदा ठीक, हुए हैं तो अब आपको जो है अपना पेट भरने का काम आपका है, वो आपको जी, जी, सोचना है कैसे भरें। जी, कोई जो है गवर्नमेंट में जाना चाहता है, कोई प्राइवेट में जाना चाहता है। हम्म, हर साल भर्तियां निकलती हैं, चाहे आईएएस हो, चाहे पुलिस विभाग हो, जी, चाहे सरकारी मास्टर का हो, चाहे डॉक्टर का हो, कोई भी हो, भर्तियां निकलती हैं 100 200 500 1000 2000 5000 जैसा जो भी आवश्यकता है। आवश्यकता होती है। जैसे एक उदाहरण ले लेते हैं कि लगभग 2 या 3 साल पहले एक भर्ती निकली थी रेलवे की, जी, करीब करीब पूरे भारत का, उसमें करीब 1.5-2 लाख पद थे। जी, ठीक है, अलग अलग पद, जी, जी, डेढ़ जी, दो लाख, और उसमें करीब 2-2.5 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा। जी, जी, हाँ, पता है सर, हमने भी डाला था सर। अच्छा, अगर जी, 2 लाख पद है, जी, 2-3 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा, तो नौकरी कितने लोगों को मिलेगी? वही जितना वैकेंसी होगा उतना ही मिलेगी, बाकी लोगों अगर को 2 तो। लाख 2 लाख पद है तो 2 ही लाख को नौकरी मिलने वाली है। जी, 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 सर, अगर 2 करोड़ लोगों ने फॉर्म भरा है, तो जी, उसमें से 2 लाख को नौकरी मिलेगी, बाकी सारे बाहर होने वाले हैं। जी, हर साल हजारों लाखों लोग आईएएस पीसीएस का सपना देख करके दिल्ली, इलाहाबाद, पटना, लखनऊ, बड़े-बड़े शहरों में जाते हैं पढ़ाई करने। कई-कई हम्म, साल पढ़ाई करते हैं। भर्ती जी, निकलती कितनी है? 100, 200, 500, 1000, 2000। बैठने जी, वाले कितने लाखों की संख्या में, क्या सारे आईएएस पीसीएस बन जाते हैं? नहीं सर, नहीं। जो उनमें तो बेस्ट होता है, जो तो कैपेबल होता है लोग वो इस बन चीज़ को पाता एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं कि है। जितने पद हैं उतने को ही नौकरी मिलने वाली है। एक कोचिंग में अगर 5000 लोग पढ़ रहे हैं, हम्म, तो उस पाँचों हज़ार को लोग नहीं नौकरी नहीं मिलेगी, मिलने वाली है। नहीं, नहीं, उसमें उनमें से से जो बेस्ट। इक्का-दुक्का 2, 4, 10, 20, जी, 50, 100 लोग होंगे जो कि नौकरी पाएँगे। बाकी तो जो जी, पढ़ रहे हैं वो आज नहीं कल, कल नहीं परसों घर ही जाने वाले हैं, जी, ये कुछ और स्वाभाविक है सर। करेंगे। जी, ठीक है? तो इस चीज़ को लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। अब हम्म, आते हैं मुद्दे पर। हाँ, मुद्दा था कि 2011 वाला, वहाँ से शुरू जी, करते हैं। हम्म, ठीक है? 2011 में 72,000 की भर्ती आई। जी, उसमें तरह-तरह के विवाद हुए मायावती जी के कार्यकाल में और जी, अखिलेश कार्यकाल में। जी, पद तो बहुत थे, लेकिन चलिए सरकार का काम है, वो जो करे जैसे करे। जी, ठीक है? उन्होंने 72,000 निकाला, विवाद हुए, कोर्ट में गया, कोर्ट ने जी एक कट सर, ऑफ लगाया, जैसे कि आज 69,000 भर्ती में कट ऑफ लग रहा है। जी, जी, भर्तियों में कट ऑफ शिक्षक भर्ती में पहली बार 2011 वाले में लगा था। जी, जी, हाँ, सुप्रीम कोर्ट ने खुद लगाया था। जी, और वही कट ऑफ अब चला आ रहा है। हुँ? जी, तो कट ऑफ लगा, उस कट ऑफ पर जो कोई जैसे भी भर्ती होना था, वो भर्ती हो गया। फिर सुप्रीम कोर्ट ने मामला रफ़ा-दफ़ा कर दिया, चाहे जो जी, जजमेंट किया। जी, वो मामला वहीं खत्म हो गया। बाकी हुँ, कौन क्या कह रहा है, क्या नहीं कह रहा है, वो सारा मैटर भूल जाइए, वो मैटर वहीं क्लोज़ हो चुका है। अब उसमें कितने पद खाली रह गए हैं, कितने भरे गए हैं, कम वाला अंदर है, ज़्यादा वाला बाहर है, वो सब कोर्ट ने जजमेंट में लिख दिया है कि हुँ, जो अंदर वो अंदर। यानी अब जी, कोई उसे गवर्नमेंट क्या कोर्ट भी उसको नहीं बाहर करेगी, खुद ही लिख जी, दिया है कोर्ट ने। जी, जी, जी। जजमेंट आप पढ़ लीजिएगा, हमने कई बार हाँ, नहीं शेयर वो तो किया है। सर, इसीलिए तो हमने हुँ। जानना चाहा कि तो जैसे अब आप। तो हुँ, अब आगे क्या होने वाला है? हमारे लिए कोई विकल्प है, कोई रास्ता है, कोई हुँ, यहाँ पर कुछ बन रहा है या नहीं बन रहा है? नहीं तो हम यहाँ से हटें, कहीं और दिमाग लगाएँ। ठीक जी, है? बस हाँ, इसी को समझना है लोगों को। हुँ, ठीक? तो बीच में क्या-क्या हुआ है सब आप जानते हैं। आते हैं फिर 69,000 भर्ती पर। हुँ, 69,000 भर्ती भी 2 भाग में हुई, जी, 31,000 37,000 करके। जी, जी, अब वो भर्ती लगभग-लगभग पूरी हो चुकी है। हुँ, जो कट ऑफ लगाया गया उस कट ऑफ के अनुसार। हाँ, छोटे-मोटे मुद्दे रह गए हैं, 1000 2000 पद जो भी खाली रह गए हैं। हुँ, तो देखा जाए 72,000 भर्ती और 69,000 भर्ती, दोनों हुँ, का मैटर लगभग मिलता-जुलता है। दोनों में कट हुँ, ऑफ लगा, दोनों में भर्ती हुई, चाहे जी, जैसी भी हुई। विवाद, दोनों विवाद हुआ। दोनों में थोड़े बहुत विवाद उसमें भी हुँ, चले आ रहे थे, कोर्ट हाँ, से फाइनल हुआ है, लेकिन अभी जो जजमेंट है, वो एकदम अंत अभी नहीं हुआ है और वही सेम हुँ, मिलता-जुलता 69,000 में भी है। जी, वो उसको उलझाने करने में 2 सरकारें थीं, मायावती और अखिलेश सरकार। हुँ, हुँ, ठीक है? उन लोगों ने जी, अपना जो कुछ प्लान था या नहीं था, क्या था, वो करके अपने लिए आगे हाँ, बढ़ते गए। इसमें भी और 2 सेम सरकारें हैं। 69,000 में भी 2 सरकार नहीं, जी, यहाँ एक ही सरकार है, लेकिन 69,000 को इन्होंने सेम उसी पैटर्न पर उलझाया है अंतिम में। अच्छा, ठीक है? आप नहीं ज़्यादा जान रहे हैं, लेकिन जब आप 72,000 का एक-एक पॉइंट उठाकर देखेंगे, जी, तो लगभग वैसे ही सेम मिलता-जुलता यहाँ पर भी। जैसे वहाँ पर 12,091 की एक लिस्ट निकली थी। हाँ, हाँ, यहाँ जी, 680 की एक लिस्ट आ गई है।
6800 की आई है हाँ, अभी। 6800 की। इससे पहले 13,000 की कोई लिस्ट एक लेकर के घूम रहे हैं जी लोग। जी। तो कई अभी तरह 18,500 के आसपास बताया जा रहा है आरक्षण घोटाले का, तो जिसमें राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी माना है कि ये एससी और ओबीसी और एससी की जो सीटें हैं हम्म उसको जनरल को ओवरलैप करके या जैसे भी दे दी गई हैं, उसमें उसको अड़सठ आयोग सौ ने ही बस। आयोग ने जी माना या किसने माना, इसको आप तब तक 100% नहीं कह सकते जब आप पूरी जी जितने सिलेक्शन हुए हैं जी। पूरी लिस्ट उठा करके आप उसको सर लिस्ट कर जारी ही नहीं हो रही है तो कहाँ से देखा जाए। कहाँ अभी आप देखिए इस बार लिस्ट कैसे 6800 एक वाली लिस्ट मिनट जारी हुई है। एक मिनट जी मेरे पास सारी लिस्ट है, आप कैसे करें लिस्ट नहीं जारी हो रही? जब पहली जी। 69,000 की लिस्ट जारी हुई थी, 69,000 हाँ लोगों की पूरी, वो भी जी। लिस्ट हमने शेयर किया है टेलीग्राम पर। नहीं फिर उस जो समय सर मैं एक नहीं मिनट जुड़ा था एक आपसे। मिनट एक मिनट बात पूरी हाँ करने दीजिए, जुड़े नहीं तो वो अब छोड़ दीजिए। जी। फिर उसके बाद 31,000 और 37,000 की लिस्ट जारी हुई, वो भी हाँ हमने शेयर किया। ऐसा नहीं है कि गवर्नमेंट लिस्ट नहीं जारी कर रही है, लिस्ट तो ऑलरेडी जारी कर चुकी है, फिर वो बार नहीं बार नहीं, वो काम कट क्यों ऑफ करेगी? वाली कट ऑफ वाली वो मेरिट वाली, उसमें सारे थोड़ा इशू हुआ था। सारे लिस्ट जारी कर करके तब गवर्नमेंट आगे बढ़ती गई है। हम्म। भाई आपको कैसे पता चलेगा हम लिस्ट में हैं या नहीं है? हाँ लिस्ट वही, जारी हुई तभी नहीं नहीं वो तो। नाम तो था उसमें, रैंक नहीं, वो नहीं दिखा रहा था किसका कितना गुणांक है, परसेंटेज है, ये सब नहीं था पहले वाले अच्छा, में। तो चलिए, शुरुआती वाले में, अभी वाले में है 6800 वाले में है मुद्दा ये। मुद्दा हम लोग का ये नहीं है, आते अपने हाँ मुद्दे पर। जी जी तो जी। 69,000 भर्ती की बात हो रही है और 72,000, क्योंकि आप हाँ दोनों जगह रहे हैं, तो ठीक। इसलिए हम हाँ दोनों की चलो बात कर क्या रहे होना होना होगा इसमें हैं। कुछ, होना ये हम ये बस है, मेनली यही जानना चाहते हैं सर। बाकी हम होना। अपना प्रयास कर रहे हैं, हम लोग प्राइवेट स्कूल में पढ़ाते भी हैं हम्म। और ठीक ठाक सैलरी भी मिलती है, ऐसा नहीं है। बट जो स्टेबिलिटी वाली बात है हम्म। वो चीज़ नहीं है, तो उसके हम्म। लिए प्रयास जारी है। चलिए, तो तो थोड़ा। कुल मिला करके 2009 में आरटी एक्ट आया था और फिर 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई। नीति लागू हुई वही है। आरटी एक्ट का ही विस्तृत रूप इसमें ऐड किया गया है। और आप जब ध्यान से पढ़ेंगे तो जी शिक्षा पर विशेष जोर दिया गया है जी कि जी अब ये परिवर्तन होंगे और स्कूलों में वो परिवर्तन दिख भी रहा है। जी आए दिन अखबारों में आता है कि यहाँ ये हो रहा है, वो हो रहा है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की चर्चा होती रहती है हमेशा। जी ठीक है? जी जी। तो जो चीज़ लिखित में है, उस पे हम बात करते हैं। तो जब स्कूलों में सुधार हो रहा है, शिक्षा पर जोर दिया जा रहा है, अच्छी शिक्षा दी जाएगी, शिक्षकों को कमी नहीं रहेगी, सारी बातें हो रही हैं, तो जी ज़ाहिर-सी बात है, जो शिक्षकों की कमी पहले से है, सालों से, और हम्म, संविदा खत्म करना है, वो सारी चीज़ें जब लागू होंगी, तो भर्ती तो होगी ही होगी। हम्म, ठीक है? अब वो जी कब होगी, कैसे होगी, वो गवर्नमेंट जानती है। और जी थोड़ा बहुत हम ज़िक्र करते रहते हैं कि लगभग करीब आ चुका है। जी जी तो प्राइमरी में और जूनियर में, प्री प्राइमरी में लाखों पद हैं। प्री प्राइमरी जी अभी नया शुरू हुआ है। जी जी इन पदों पर भर्ती होनी है और जी क्रमशः होनी है। जी तो गवर्नमेंट का जो प्रोग्राम है, उसी पे हम चर्चा करते रहते हैं कि उनकी क्या प्लानिंग चल रही है, उनकी क्या सोच है, वो किस तरफ बढ़ रहे हैं। जी होता है ना कि एक व्यक्ति को हमने देखा कि उधर जा रहा है, तो उधर क्या है जी भाई? जी अच्छा, उधर मंदिर है, सही यानी बात है। ये व्यक्ति उधर मंदिर की तरफ जा रहा है। जी जी हाँ तो भाई इतना तो अंदाज़ा लगा ही लेते हैं ना हर कोई हाँ भी, हाँ। कि जी। कौन किधर जा रहा है। अगर देख लिया आपने किस दिशा में जा रहा है, उस दिशा में है क्या? अगर आपको हम्म। मालूम है, जी तो आप बता देंगे ये कहाँ जा रहा है। अगर आपको यही नहीं पता है कि उस दिशा में क्या है, तो आप नहीं बता पाएँगे, जी है ना? तो जी वह जिसने भी राष्ट्रीय शिक्षा नीति पढ़ा है, जो सारे सिस्टम को समझ रहा है, वो भी बता देगा, थोड़ा बहुत अंदर जो जानकारी रख रहा है। तो कुल मिलाकर के गवर्नमेंट जो प्लानिंग है, वो ये है कि हम्म, प्री प्राइमरी शुरू हो चुका है, एडमिशन शुरू हो चुके हैं, 11 तारीख से एडमिशन चल रहे हैं प्री प्राइमरी जी में, जी ठीक है? ये एडमिशन हो जाने के बाद प्री प्राइमरी में शिक्षकों की नियुक्ति होनी है और नया-नया शुरू हुआ है, जी। ठीक है? प्री बहुत प्राइमरी सारे में बहुत सारे नए स्कूल भी हुँ, फॉर्म हो रहे हैं, हुँ। और 1/30 का जो रेशियो सरकार मान के चल रही है, तो तो नया उसके अनुपात तहत भी वो लागू काउंट। होना है। जी 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 तो आए दिन अखबारों में न्यूज़ भी आ रही है। यहाँ जी पर जो आंगनवाड़ी को प्री प्राइमरी कन्वर्ट किया गया है, तो जी आंगनवाड़ी जी जी। में जो लोग हैं, उनको भी लेना है, लेकिन ट्रेंड हाँ। हुए बिना तो नहीं ले सकते उनको। नहीं नहीं, उन्हीं को ट्रेंड किया जाएगा, फिर उनको तो एक वो दिखा उनको करके कि ट्रेंड हाँ। करना भविष्य में होगा वो, लेकिन जी जी फिलहाल अभी जो है शिक्षा मित्र हैं जो ऑलरेडी ट्रेंड हैं, जी जी उनको। एनआईएस एनआईएस डीएलएड वाले ऑलरेडी ट्रेंड हैं, हाँ एनटीटी वाले ऑलरेडी ट्रेंड हैं, हाँ ठीक है? तो इनको लेने की योजना है, हाँ। तो इनको वहाँ पर लेंगे। फिर इसके अच्छा। बाद प्राइमरी में टीटी अनिवार्य है, बिना टीटी का नहीं हो सकता, तो जो टेट पास चाहे शिक्षा मित्र हैं या बीएड, बीटीसी, डीएलएड वाले हैं जो टेट हाँ पास हाँ। हैं, जी हाँ। उनको प्राइमरी में लेंगे, जी ठीक है? तो जी। उसी की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जो 2011 का मैटर था, हाँ
उसमें जो जजमेंट आया है उसमें साफ-साफ लिखा है कि जो अंदर वो अंदर। जी और बताएं। जब आप उसको पढ़ेंगे तो उसमें स्पष्ट होता है कि जो अंदर है वो अंदर, लेकिन जो बाहर है उसके लिए भी सरकार रास्ता बनाए। कैसे अच्छा। रास्ता बनाए, उसने बहुत सारे विकल्प उस जजमेंट ने खोल दिए हैं। हम्म, ठीक है? तो अब जो है बहुत सारे विकल्प खुले हैं, सरकार या तो उन बहुत विकल्पों में उलझ के रह जाए, जी या फिर अपनी नीतियाँ बनाकर कुछ ऐसा प्लान करे कि जो पुराने कैंडिडेट्स हैं सबको नौकरी मिल जाए और जी उन जी पुराने विकल्पों में उलझने की ज़रूरत न पड़े। तो गवर्नमेंट सर। पुराने जी जजमेंटों में न उलझ करके जी जी राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत लेने जा रही है। थोड़ा जी। वक़्त अभी लगेगा, अभी प्री प्राइमरी का पहले होना है, शिक्षा मित्र, एनटीटी, एनआईटी, डीएलएड इन लोगों हम्म, को लिया जाना है, संविदा उसके बाद खत्म बीएड करना का है। बीएड का नंबर आएगा। या तो कह लीजिए बाद, या तो कह लीजिए साथ, हो सकता है दोनों साथ में अच्छा शुरू कर अच्छा। दें। जी जी। तो सर मतलब ये कुल मिलाकर संपूर्ण के अभी थोड़ा समायोजन हुँ, जस्टिस दीपक मिश्रा जी के द्वारा जो डिसीजन आया था हुँ। 72/825 में, उसमें एक संपूर्ण समायोजन का भी रास्ता उन्होंने सरकार के लिए सुझाया था। आप जब तो दीपक क्या? मिश्रा जी का जी पहले दिन से जब व्यू देखेंगे और एक-एक जी जो भी अंतरिम या अंतिम आदेश हैं, जी जी जो भी है सब दीपक दीपक मिश्रा जी का, सबसे पहले डीवाई चंद्रचूड़ जी ने सब कुछ हाई जी कोर्ट में जी। लिख दिया। हाँ इसके बाद दीपक मिश्रा जी ने तय कर लिया था कि क्या इसमें जजमेंट करना है, और उनके साथ जी। यूयू ललित जी थे। यूयू ललित जी थे, और हाँ जब जी दीपक सर। मिश्रा जी इस केस को छोड़कर हट रहे थे, जी उनको चीफ जस्टिस बनना था, तो जी जी। उन्होंने यूयू ललित के साथ जो है हैंड गोयल जी ओवर को किया। लगा दिया। हम्म, और यूयू ललित को रखा साथ में, और आज जी भी कोई अगर केस जाता है तो यूयू ललित जी ही देखते हैं। जी ठीक है? वो इसीलिए क्योंकि ये सारी चक्रव्यूह रचने वाले वही लोग हैं, क्या जी प्लान जी। किए हैं। हम्म, और कोर्ट कोई भी चीज़ करती है, जजमेंट देती है, तो गवर्नमेंट जी। के साथ बातचीत हाँ, करके, क्योंकि राय अंतरिम करना मशविरा भी गवर्नमेंट होता होगा। जी जी। गवर्नमेंट आपने को ही सब। करना है। जी जी क्योंकि पैसा यहाँ पर सिर्फ़ नौकरी ही नहीं देना है, जी। सैलरी भी देना है, सही बात है, बजट भी सही देखना बात है। तो उसी हिसाब से सब कुछ, डीवाई चंद्रचूड़ जी की बात करें या दीपक मिश्रा जी की बात करें या ये ललित जी की, या बात नरीमन करें। जी रहे हैं, बाद में गोयल जी आए हैं। आज जी भी जी जो भी केस जाते हैं इन्हीं लोग के पास जाता है। जी। तो सब जो भी हो रहा है, चाहे 69,000 में जो हो रहा है या हुआ है, हाँ, चाहे 72,000 वाले में, सब हम्म, उसी का हिस्सा है। और कुछ समय में आप देखेंगे धीरे-धीरे करके, एक-एक करके सारे विवाद खत्म हो जाएँगे। पहले पुराने मैटर होंगे, जैसे-जैसे पुराने वाले हो जाएँगे, फिर नए हम्म, लोगों का होगा तो 69,000 वाले भी जी। सब के सब अंदर हो जाएँगे। चलिए, मतलब ये इस सरकार के इसी कार्यकाल में लगभग लगभग होना चाहिए, मुझे लगता है जहाँ तक। इनकी प्लानिंग जो है वो 2020 में राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई, जी उसी के तहत सब कुछ हो रहा है और जल्द से जल्द करने का है। लागू होते ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति देखिए यूपी सरकार ने तुरंत उस पे काम शुरू कर दिया। जी जी जी। हुँ, यहाँ तो प्री प्राइमरी शुरू भी हो गया, सारी चीज़ें हो गई, अन्य राज्यों हम्म, का अभी पता ही नहीं है। जी। तो मान के चलिए आप कि आने वाले कुछ महीनों के अंदर सब कुछ हम्म, सामने होगा। चलिए सर, उम्मीद करते हैं कि आपकी बातें और जो भी चीज़ें हो रही हैं वो हुँ, पॉजिटिव हुँ, ही हो हम लोग के लिए, और एक जो रास्ता बनता दिख रहा है तो उम्मीद करते हैं। अभी एक लेडी के साथ आपका इंटरव्यू हम अभी सुन रहे थे हुँ, रिसेंटली, हुँ, उसमें वो आपने बताया था कि एक जो एक साक्षात्कार किया जाएगा और एक हाँ, जनरल साक्षात्कार इंटरव्यू होगा, उसके हुँ, तहत फिर हुँ, आपको आपका एकेडमिक वगैरह देखते हुए, आपका वरीयता क्रम देखते हुए हुँ, हुँ, और उम्र प्लस जो भी आपका उसके हिसाब से मतलब हुँ, हुँ। आपको आगे बढ़ाया अभी जाएगा। जो भी सारी चीज़ें बताई जा रही हैं, इसमें जी। जब ये सारी चीज़ शुरू होगी, पहली बात तो हम्म, इसमें उम्र की कोई सीमा नहीं रहेगी, ठीक है? जी जी। हाँ, अगर क्योंकि मान लीजिए कि 2011 वाले बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी उम्र 40-45 साल हो गई है, उसी अभी समय वो बिल्कुल बॉर्डर लाइन पे थे। 2004 का मैटर पेंडिंग है, 2007-8 जी का मैटर पेंडिंग है, मैटर बहुत सारे पेंडिंग है, सब जी। कुछ न कुछ जो भी कोर्ट कचहरी हुआ है, ऑर्डर हुए हैं, वो सब क्लियर करना है। तो उम्र अच्छा की कोई सर, सीमा नहीं जो रहेगी। सुपर टेट है, 1 जितने मिनट, सुपर टेट। जी 1 सर। मिनट। जी तो उम्र जी की सीमा नहीं रहेगी, उम्र की छूट दे करके जी जी। आगे बढ़ेंगे। दूसरा, आप जो पूछ रहे थे अभी, क्या कहा आपने? वही जैसे सुपर टेट, जैसे मान लीजिए हम क्वालिफाई किए हैं, हुँ? तो सुपर टेट के भी जितने भी वो क्या इनमें वरीयता सुपर टेट वालों को दिया जा सकता है? नहीं, नहीं, मान लीजिए जैसा हम। आप अभी इंटरव्यू डेमो की बात कर रहे थे, हाँ हाँ हाँ, जी जी जी, हाँ तो साक्षात्कार। एग्ज़ैक्टली आगे क्या होने वाला है, जब हाँ। सामने आएगा 100% तभी पता चलेगा। लेकिन सब कुछ राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत हो रहा है, और उसी राष्ट्रीय शिक्षा नीति में पेज नंबर 31 पर लिखा हुआ है
कि हाँ, अब जो भर्तियाँ होंगी उनमें साक्षात्कार हाँ, कक्षा अनिवार्य होगा। शिक्षण ये अनिवार्य रूप से रहेगा, अभिन्न जी, अंग होगा यानी अनिवार्य। तो जी। जब उसमें लिखा है, तो जब हुँ, हम देख रहे हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के तहत सब कुछ हो रहा है और अब गवर्नमेंट बार-बार उसी का ज़िक्र करती है, तो हम उसके लिए पहले से तैयार रहें। हुआ तो हम हुँ, तैयार हैं, नहीं जी, हुआ तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है? जी, जी, तो जी। इंटरव्यू डेमो मान चलिए कि 99.9% होगा ही होगा, नहीं होता है तो अच्छी बात है। इसलिए हाँ, आप तैयारी तैयार उस रहिए। हिसाब से हाँ, पूरी किए रहिए, तैयार रहिए। जी, जो जी। भी सुपर सर टेट का तैयारी तो सिलेबस रहता है ही है सर, हाँ, जो भी तैयारी तो सुपर चल टेट ही का रहा है। सिलेबस है जी, उसी को तैयार करना है। उसमें जो-जो हाँ, सब्जेक्ट हैं हिंदी, अंग्रेजी, जी, जी, संस्कृत, 14 गणित 14 विषय है सर। हाँ, कंप्यूटर और जो भी है, वो जी। सारी चीज़ें तैयार रखिए। आप सुपर टेट ऑलरेडी दिए हैं, तैयार है ही है, रिवाइज़ सर करते रहिए। 2010 से हम टीचिंग लाइन में हैं हुँ, और हुँ। मेरा मेन सब्जेक्ट है सोशल स्टडी। अच्छा, तो हाँ, 6 टू 8 तक मैं सोशल स्टडी पढ़ाता हूँ। देवरिया के एक अच्छे स्कूल में टीचर हूँ मैं। अच्छा, तो डेमो और में कोई दिक्कत होने वाली नहीं है, आप नहीं ऑलरेडी सर, वो टीचिंग कर ऑलरेडी रहे हैं। हाँ, उतना अनुभव है सर, और बाकी बीएड किए लैंग्वेज की भी होंगे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बीएड इंग्लिश भी किए मीडियम होंगे स्कूल बीएड किए 2000 होंगे, तो आप बीएड जो किए हैं है 2007-8 में सर। बीएड पहली तो बार जो किए जॉइंट होंगे। एंट्रेंस हुआ था ना छत्रपति हुँ, साहू जी महाराज के द्वारा, हुँ, हुँ। इलाहाबाद में मैंने रह के सर ग्रेजुएशन किया 2004 से 2007 तक। अच्छा, अच्छा। उसी साल तुरंत बीएड का आया जॉइंट एंट्रेंस मैंने दिया, और मेरठ यूनिवर्सिटी के तहत मुझे कॉलेज मिला था, वहां से मैंने रह करके तो आप जब बीएड बीएड किया। किए होंगे, तो जी, आपने बीएड में जो क्लास किया होगा, वहाँ पर टीचिंग सिखाया गया होगा, जी, जी, मैक्रो सारे माइक्रो मेथड सारा हाँ, कुछ, सारा सारे कुछ सर। मेथड बताए होंगे, बस वही सारी चीज़ें अप्लाई करनी होती हैं। जी, जी, डेमो जब वही होगा, तो आप हाँ, ऑलरेडी पढ़ा रहे हैं, कॉन्फिडेंस हाँ, है ही है जी, और जी, वही जी। सारे स्टेप्स फॉलो करने होंगे, जो बीएड में सिखाया गया है, हाँ सर, हाँ। तो बस कुछ नहीं दिक्कत है, इंटरव्यू आप दे हुँ, ही लेंगे, आप तैयारी जी, में किए ही हैं, सुपर टेट दिए ही हैं, जी, जी, बस जी सर। रिवाइज़ करते रहिए। हाँ सर, बस प्रयास चल रहा है सर, और अपना स्टडी और पढ़ाने का एक बहुत बड़ा उसमें सर प्लस पॉइंट ये है कि हुँ, चीज़ें अपडेट रहती हैं, चीज़ें हुँ, हमारे नॉलेज में रहती हैं। हुँ, हुँ। उसी को कैरी फॉरवर्ड किया जा रहा है सर, और बाकी बस आपसे कुछ करना सलाह ये मिलती रहती है हमें सर। करना ये होता है, चाहे कोई व्यक्ति हो दुनिया का, एक जी, फ़ील्ड चुनना होता है और उसी में लगे रहना होता है, चाहे वो जिस भी रूप में सफलता मिल ही सर जाती है। अब आप हमारा भी अल्टीमेट गोल यही है कि टीचर ही बनना है, और नहीं कुछ करेंगे तो अपना प्राइवेट और प्लस टीचर घर पे बनना होम नहीं, ट्यूशन आप ही टीचर बन हम हैं। चुके हैं। जी, 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 हाँ, टीचर हैं हम। लेकिन जिस दिन जी, आपने जी, डिग्री लिया बीएड का, जी, जी, उसी जी। दिन आप टीचर हो गए थे, डिग्री हाँ, जी सर, लेते बिल्कुल। ही। भाई एक जी। इंजीनियरिंग की पढ़ाई करने के बाद इंजीनियर हो जाता है ना? हाँ, 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 जी, जी। डॉक्टरी की पढ़ाई गवर्नमेंट करने का के बाद डॉक्टर बस गवर्नमेंट का टैग नहीं लगा है, लेकिन टीचर तो है ही, हाँ, सही बात तो है। आपने जब बीएड किया, चाहे कोई भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड कर लिया, वो उसी दिन टीचर हो गया जिस दिन ट्रेनिंग कर लिया, जी, जी सर, जी। ठीक है? उसके बाद आप पढ़ा रहे हैं चाहे गवर्नमेंट में या प्राइवेट में तो आप टीचर हाँ। हैं ही। जी, जी, हाँ, वही। गवर्नमेंट में आने की इच्छा जो है बस, वो बस वही थोड़ा-सा है हुँ, कि स्टेबिलिटी वाली बात है। हुँ, हुँ, हुँ। हाँ, क्योंकि प्राइवेट मान लीजिए स्टेबिलिटी नहीं है ना, प्लस और भी देखिए, बहुत सारी चीज़ें। गवर्नमेंट में स्टेबिलिटी है, ये सोच जो है, ये जी। अधूरी सोच है। वास्तविकता अच्छा, ये है कि अच्छा। यहाँ पर इतने नियम कानून हैं, हाँ, कब कौन वहाँ नहीं बाहर है हो काम। जाएगा वो नहीं। उसके बाद हाँ, पैसा हाँ। यहाँ फिक्स रहने वाला है और हाँ, ये बात है। आप देख लीजिए, ऐसे-ऐसे टीचर हैं जो महीने में करोड़ों कमा रहे हैं। बिल्कुल सर, वो प्राइवेट ही बहुत सारे हमारे खुद स्कूल में है, हुँ, अकाउंट के टीचर हैं, हुँ, वो स्कूल से उनकी सैलरी 35 प्लस है, लेकिन हुँ। वो अपने कोचिंग से लगभग 80,000 कमाते हैं। अब बताइए बस 3-4 35,000 बैच स्कूल लेना में है और बस। 80,000 रुपए से ज़्यादा कमा रहे हैं जी, जी, प्राइवेट जी। में। जी। वास्तविकता तो यही है। हाँ, ये है कि थोड़ा-सा गवर्नमेंट में लोग इसलिए आना चाहते हैं कि नाम हो जाता है, हाँ, म सरकारी मास्टर साहब हैं। हाँ, बस वही बात है सर, यही यही। और चूँकि थोड़ा-सा एक गार्जियन का भी, अब चूँकि शुरू से चलते आ रहा है ना, उसी चीज़ को हम लोग असल में ट्रेडिशन को है फ़ॉलो क्या कर रहे हैं। असल में जी। है क्या कि जब हाँ। आप बीएड करने गए होंगे या कोई भी बीएड, बीटीसी, डीएलएड करने गया होगा, तो जी। दिमाग में ये बात रख कर के गया था या उसके घर हाँ, वालों ने कराया इस बात को दिमाग में रख कर के, इसको करने के बाद ये सरकारी मास्टर जी बनेंगे। मास्टर बन जाएगा। बन लेकिन भी गए होते सर, विशिष्ट सुनिए बीटीसी में बन भी गए होते, लेकिन 2 हाँ, महीना से चूक गए। सुनिए, लेकिन वहीं अगर कोई बंदा एमबीए करता है, बीटेक हाँ। करता है, हुँ। बीफार्म करता है, बीसीए करता है, दुनिया का कोई पढ़ाई करता है, तो जब पढ़ाई करता है तो उसके घर वाले और उसके जो है अब खुद की सोच जो होती है, अच्छे से अच्छे कंपनी में, बड़ी से बड़ी अच्छा। कंपनी में जॉब पाना। बिल्कुल सर, वो बिल्कुल। सरकारी के लिए नहीं सोचता है। नहीं, इस नहीं, कारण जॉब। से वो व्यक्ति सफल हो जाता है, वो पढ़ाई करते ही तुरंत एक कंपनी, दूसरी कंपनी, तीसरी, चौथी कंपनी में जी, जी, ट्राई करना हाथों-हाथ। शुरू करता है, हाथों-हाथ एक हाँ, बाद एक आगे बढ़ता चला जाता है।
और ये जो जी। बीएड, बीटीसी, डीएलएड करके आते हैं, हाँ, पहले तो इसमें से 80-90% तो बस पढ़ाने के बस लिए नहीं आए फॉर्म हैं। नहीं, नहीं, वो फॉर्मेलिटी करके वो मतलब। आए हैं इसलिए कि आसान एक नौकरी मिल जाए, घर हाँ, बैठे हाँ, पैसे घर मिल जाएँ, बैठे काम सोच करना। करके वो डिग्री ले लिए। जी, हुँ, अब जी। उन डिग्री तो ले लिए, उनका सोचना था सरकारी नौकरी मिल जाए, हुँ, तो अभी मिली नहीं है इसलिए परेशान हैं। अभी अच्छा। आपसे बात करने से जस्ट पहले मेरी एक बात हो रही थी एक भाई साहब से, शुरू हाँ, में तो वो थोड़ा ठीक-ठाक बात किए, लेकिन अच्छा। बाद में कहने लगे मेरा तो दिल करता है सारे नेताओं को खड़ा करके गोली मार दूँ, ये कर दूँ। हद है भाई, ये फ्रस्ट्रेशन है उनका, तो फ्रस्ट्रेशन है। फ्रस्ट्रेशन में थे। हाँ, कुंठा है। शुरू में आप थोड़ा अपना ठीक-ठाक काम बात कम किए। करते रहिए, सरकार सही बात है, हुँ, अगर उन्हीं को सरकार पे बैठा दिया जाए हुँ, सरकार में, हुँ। तो क्या वही दे पाएँगे नौकरी? नहीं, हमने उनसे सिर्फ़ एक सब। चीज़ कहा कि अभी आप जी, फ़ोन चालू रखिए और एक जी। पत्थर उठाइए, किसी एक हाँ, पड़ोसी को मार के आप दिखा दीजिए। आपकी औकात हाँ, ये भी नहीं है कि आप पड़ोसी के पत्थर मार सकिए और आप सरकार की बिल्कुल, बात कर बिल्कुल। रहे हैं। सही बात है, सही बात है। वो फ्रस्ट्रेशन है, हुँ, फ्रस्ट्रेशन में आदमी कुछ भी बोलता है। तो बस थोड़ा-सा वो उल्टा-सीधा बात कर रहे थे, तो फिर अंतिम में हमें लगा कि अब फ़ोन काट देना ही बेहतर है उनका। शुरू में ठीक नहीं से सर, बात की, देखिए, तो उनको भी समझाया हमने हर शिक्षा चीज़ अच्छे से। शिक्षक बनना चाहते हैं तो हुँ, कम से कम उसके मर्यादा और उसकी जो भी भावनाएँ हैं, मान लीजिए इस चीज़ को आप मान लीजिए पोस्ट करेंगे, हुँ, 4 लोग सुनेंगे तो उन पे भी एक नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा कि भाई कैसे-कैसे लोग हैं। तो ये तमाम चीज़ें हैं, इनको भी ध्यान देना चाहिए। अब आप एक जो चीज़ प्लेटफ़ॉर्म ऐसे का यूज़ लोग कर रहे हैं। अब वो क्यों परेशान हैं? जी। आप नहीं परेशान हैं, वो परेशान है। कारण क्या है? उन्होंने डिग्री ले लिया और हुँ, फिर बैठ गए कि सरकार बस हमें हाँ, नौकरी घर देगी। घर बैठने से नहीं होगा ना आप। लेकिन आप भी तो हैं, आप भी तो उन्हीं जी। के साथ वाले हैं, वो भी हुँ, 2011 के, आप भी 2011 के, हम भी 2011 के। बताइए लेकिन सर, आप वही बात। फ्रस्ट्रेट नहीं हो रहे हैं, हम नहीं हो रहे हैं, वो हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि आप कहीं न कहीं अर्निंग कर रहे हैं, आगे हाँ, अपनी जी, लाइफ़ में जी। बढ़ रहे हैं। जी, हम भी जी। अपना जो करना है कर रहे हैं, लाइफ़ में आगे बढ़ रहे हैं। हमें सरकार देगी तो भी, नहीं देगी तो भी, आपको भी तो भी सरकार हाँ, देगी, वही नहीं बात है। देगी तो भी बहुत बड़ी शिकायत नहीं है हम लोगों को। ना, 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 नहीं सर। हुँ, हाँ, एक उम्मीद है, एक इच्छा है कि मिल जाए, तो जी। जो हो रहा है उसकी जानकारी रख रहे हैं, मिल जाएगी अच्छी बात है। नहीं लेकिन हम लोग को आपको पता है कि जी। जो है हमारी आपकी लाइफ़ हमें खुद सँवारना, बिगाड़ना खुद जी, है। जी, जी। तो उससे क्या होगा? हम सर तो आप बना कहाँ रहे से हैं, बिलॉन्ग करते हैं सर? हम तो ऐसे बनारस से हैं। अच्छा, बनारस से हैं। हुँ, मैं भी सर देवरिया ही आपका अच्छा, यही अच्छा। पड़ोस में ही है, थोड़ा-सा हुँ, हुँ, हुँ। 100 डेढ़ 100 किलोमीटर, पौन-2 हुँ, हुँ, किलोमीटर। हुँ। तो वहीं देवरिया में है। हुँ, और हुँ। इलाहाबाद में 2004 से लेकर 2007 तक हमने ग्रेजुएशन पीरियड देखा वहाँ पे, और इलाहाबाद वहाँ यूनिवर्सिटी का से? नहीं सर, सीएमपी डिग्री कॉलेज से, अच्छा चौधरी सीएमपी से महादेव हैं। प्रसाद हुँ, जी, हुँ, हाँ। हुँ, हुँ। हाँ, तो वहाँ से हमने ग्रेजुएशन किया हुँ, और बहुत चीज़ें सीखने को मिली वहाँ पे। हुँ, हमारा जो पहले हम लोग उतना शिक्षा के प्रति इतने गंभीर नहीं थे, हुँ, जब हाई हुँ, स्कूल में थे या इंटर में भी थे। हुँ, हुँ, लेकिन वहाँ जाने के बाद जब हमने वहाँ के सीनियर से, चाहे कुछ कलीग्स ऐसे थे जो कि हुँ, हुँ, एक पर्टिकुलर टाइम पे सारे गायब हो जाते थे, हुँ, हुँ, सारे स्टडी में लग जाते थे। हुँ, हुँ, तब वहाँ से हम लोगों ने भी, जैसे एक कहावत है ना, खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है, हुँ, तो बिल्कुल। हम लोग भी फिर वही पैटर्न अपनाना शुरू कर दिया, और उसी हुँ, का नतीजा है कि आज एक शिक्षक के रूप में समाज की सेवा की जा रही है। हुँ, हुँ। तो सबसे नब्बे में। मेन है इस दुनिया में हम आए हैं, जी, तो कैसे जीना है, जी, जी, किसके साथ दोस्ती रखनी है, किससे दुश्मनी रखनी है, किस जी, जगह बोलना है, किस जगह चुप रहना है, जी, 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 क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, कहाँ से पैसे कमाने हैं, सरकारी चाहिए नौकरी, प्राइवेट चाहिए नौकरी, घरवालों को कैसे न हर एक चीज़ हमारी खुद की ज़िम्मेदारी है। जी सर, जी, अब हम सही किसी बात चीज़ है। को लेकर के सरकार को कोसें, किसी चीज़ को लेकर माँ-बाप को कोसें, किसी चीज़ को लेकर के पड़ोसी को, रिश्तेदारों को या किसी भी चीज़ को किसी और को कोसें, तो उससे क्या हासिल होगा? कुछ नहीं। नहीं सर, सही बात है। तो अब अपना कर्म करना चाहिए, और किसी भी देश में कहीं भी ऐसा नहीं होता है, हुँ, चाहे कांग्रेस का इस समय क्यों ना रहा हो, हुँ, कि 100% लोगों को सिलेक्शन मिल जाए, ये इम्पॉसिबल। देखिए, है आप सरकार से लोगों को दिक्कत हमेशा रहेगी सर, आपको सरकार हर सुविधा दे देगी ना, लेकिन आपकी लालसा और आपकी इच्छा अरे इतनी वो सरकार है छोड़िए, एक कि बाप आप। के अगर 4 बेटे जी, हैं, जी, जी, हाँ, तो चारों खुश चारों नहीं है। चारों खुश कोई। नहीं है, एक बाप हाँ, जब कमाने लगते हैं तो एक बाप को नहीं सँभाल पाते हैं। जी, यहाँ जी, एक बिल्कुल, सरकार जो बिल्कुल। है 130 करोड़ आबादी है, यूपी की बात किया जाए, हुँ, 25 करोड़ से 25, ऊपर आबादी जा 26 रही करोड़। है। जी, जी, सबको खुश करने के लिए वो थोड़े बैठे हैं। बात सही है। वो तो बैठे हैं सिस्टम को चलाने के लिए। अब उस सिस्टम के कारण किसी को लाभ हो, किसी को हानि हो, तो भाई अब कोई क्या कर सकता है? तो बात सही है सर। हुँ, कोई देश उठा लीजिए, भारत में तो फिर भी जो है अभी भी नौकरियाँ बहुत हैं। अन्य जी, देशों जी, को उठा कर देख लीजिए, हर जगह सबको थोड़ी सरकारी नौकरी मिल जाती है।
प्राइवेटाइजेशन नहीं हर जगह है, अदर अन्य देशों की बात करें तो। अरे और अगर काम तो करना वो पड़ेगा सर, करना कहीं है। भी आप काम हाँ। करना पड़ेगा आपको। बिना काम कर रहे आप चाहेंगे पैसा मिले, हम्म। तो वही बात है, अभी मेहनत। हम देख रहे थे, एक मित्र से हम्म। बात हो रही थी, ऐसे चर्चा हो रही थी, हम बार बार जी। लोगों से कहते भी हैं भाई कुछ नहीं कर रहे हो तो कम से कम हाथ में मोबाइल है, रोज उसमें हाँ नेट रह वही रहा है वही, तो जी जी यूट्यूब वही। पर आ जाओ, हम कहते रहते हैं। तो हाँ कुछ मित्र हैं, उनसे चर्चा हो रही थी। तो आज ऐसे चर्चा होने लगी तो बहुत सारे यूट्यूबर हैं, छोटे छोटे बच्चे हैं, 10 साल 15 साल के, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ और बिल्कुल। उनके चैनल पर 10 मिलियन सब्सक्राइबर, बताइए 5 मिलियन बताइए। सब्सक्राइबर, महीने में वो लोग हाँ 25 लाख, 10 लाख, 12 लाख कमा बताइए रहे हैं, महीने में बताइए, कमा रहे हैं, सोचिए दस जरा। पंद्रह साल की उम्र में। सोचिए। एक लड़की है सफ़ा नाम की, उसका चैनल है, जी। सफ़ा सफ़ा करके। हाँ। तो ऐसे ही घर पे कुछ बच्चे आए हुए थे, वो देख रहे थे, हमने देखा। अब छोटी-सी बच्ची है, उसके पेरेंट्स मिल कर के या जैसे भी वो वीडियो बनाती हो, जी जी। लेकिन वो कमा रही है, लाखों कमा रही है। हम लोग भी सर ऑनलाइन ऑनलाइन पीरियड में हुँ, तमाम अपने ऑनलाइन वीडियो हम लोगों ने बनाए क्लास के, और बेहतर तरीके से उसमें एडिटिंग वगैरह करके जो भी हमारा अपना सोर्स था हुँ, हुँ, उसको हम लोगों ने मतलब अपलोड भी किया। सर हम भी कुछ छोटे मोटे वीडियो बनाते रहते हैं। हुँ, हुँ, अभी आपसे बात हो जाएगी तो मैं आपको एक, अभी ये विश्व जल दिवस वाला हुँ, हुँ, 22 मार्च वाला मैंने अभी एक पोस्ट किया था, हुँ, हुँ। तो मैं आपको भेजूंगा। और थोड़ा सा आप मुझे सजेशन दीजिएगा अपना, अच्छा, अच्छा। कि उसमें भी हम लोग आगे अपना जो कर रहे हैं करते रहे, इसमें भी थोड़ा बहुत करते रहे, धीरे धीरे। भाई आज नहीं, कल नहीं, परसों नहीं, एक दिन ऐसा आएगा कि 4 लोग से 4,000 लोग जानेंगे। ये प्लेटफ़ॉर्म ऐसा है, जी सर जी। अ, किसी को आप उठा लीजिए, चाहे सचिन तेंदुलकर को, अमिताभ जी बच्चन जी जी को, शाहरुख जी। खान को, किसी को उठा लीजिए जिसको उदाहरण में लेना चाहें, जी जी जी। तो वो इंडस्ट्री में आने के बाद अचानक से तुरंत ऊपर नहीं ना ना, आते हैं। तमाम आने के असफलताएं बाद देखिए स्ट्रगल वो। करना, हाँ, असफलताओं जी। के साथ स्ट्रगल करते हुए वो तब यहाँ तक पहुँचे हैं, और सर हर समय कोई, देना पड़ता है। हर कोई एक से स्टार्ट करता है। आपने हुँ, भी चैनल बनाया होगा तो हुँ, एक से ही स्टार्ट किया होगा, हुँ। और आज इतने लोग आपसे जुड़े, आपकी बात हो तो वही बात है, मोटिवेशन जिस रूप तो में जहाँ से मिल जाए आदमी। हम तो सबसे कहते हैं भैया चैनल आज बना लो, आपको जब जो चीज़ समझ में आ रहा है धीरे-धीरे डालते रहो, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ लगेगा एक 6 समय महीने, 1 आएगा। साल, 2 साल, 1 दिन ऐसा आएगा उस पे हज़ारों लाखों लोग होंगे, लेकिन जी सर समय देना बिल्कुल। पड़ेगा। हाँ ये तो है। एक बच्चा है पीयूष जोशी के नाम से, आप उसको सर्च कीजिएगा यूट्यूब पर, हाँ पीयूष हाँ। जोशी गेमिंग करके उसका चैनल है। अच्छा अच्छा अच्छा। आज हम चेक कर रहे थे, उसके पास 3.4 मिलियन सब्सक्राइबर हैं, अच्छा और अच्छा। पर डे वो लगभग वीडियो गेम खेलता है, गेम का वीडियो बताइए, बनाता है, गेम, हाँ डालता गेम वाला, हाँ। है, और पर डे वीडियो डालता है, और पर डे जैसा हम हाँ। डालते हैं वीडियो तो जी 10,000, जी जी। 12,000, 15,000 लोग देखते हैं, देख रहे थे, हाँ उसके पर 300, 400, हज़ार लोग, हाँ। लाखों लोग। लाखों लोग बताइए। पर डे उसका देख रहे हैं। देखते हैं आप सुनिए, तो अगर एक एक मिनट भी लोग देखें, हुँ, अगर 4 लाख लोग 1 मिनट भी देखें, बस हुँ, 1 मिनट, हुँ, तो 4 लाख मिनट हो गया। हम हुँ, सोचिए, हर एक इंडिविजुअल के लिए वो 1 मिनट है, सिर्फ एक हुँ, मिनट से हुँ, उसका कुछ कुछ ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। हुँ, लेकिन वही जब 4 लाख लोग देखेंगे, 4 लाख मिनट होंगे, हुँ। अब इसमें कन्वर्ट करेंगे घंटे में, तो आप इसी से अंदाजा लग जाएगा कितना ज्यादा वो उसका बिल्कुल, वो होगा। तो वो लड़का 3.5 मिलियन पहुँच गया है, एक दिन में तो पहुँचा नहीं है। ना ना, उसको भी 3-4 साल, 5 साल लगे होंगे। लगे होंगे, हाँ बिल्कुल। तो लोग ये सोचते हैं बस आज ही हमको हो जाए। हम तो सबसे कहते हैं जैसे अब आप ही हैं, वो कह रहे हैं वीडियो डाल रहे हैं, डालते रहिए। हाँ जो भी बिल्कुल आपको सर। लग रहा हो कि हम जो है पढ़ाना, या फिर आपको लगता हो कि और कुछ लोगों को ज्ञान देना, या कोई भी चीज़ आपको जो लगता हो, अगर आप जी जी जी। खेती-बाड़ी कर रहे हैं तो खेती-बाड़ी की ही सही है। अगर आप जो है, बिल्कुल बिल्कुल, हाँ। अगर आप कुछ भी कर रहे हैं, कुछ भी कर अपने रहे हैं, डेली लाइफ में कुछ भी कर रहे हैं, उसी का वीडियो एक लोगों को थोड़ा सा मोटिवेशनल टाइप का हो, उसमें कुछ मैसेज छिपा हो, डाल दीजिए। अरे आजकल हर तो तरह बिना मैसेज वाला वीडियो भी वायरल हो सब जा रहे चल रहे हैं, सब चल हैं। रहे हैं। आजकल सोचिए। क्या है, जैसा मान लीजिए जी। कोई बैठा हाँ। हुआ है दिल्ली में, कोई बैठा है जी। मुंबई में, ठीक है? हाँ। वो पैदा हुआ शहर में, शहर की लाइफ़ देख रहा है, उसने गाँव देहात की लाइफ़ देखी नहीं है, जंगल की ना लाइफ़ ना देखी नहीं है। ना। तो आजकल हर किसी के हाथ में मोबाइल है, इंटरनेट हाँ। है, हम्म। तो टीवी उतना नहीं, लोग हाथ में हर जगह मोबाइल कहीं भी लेकर बैठ सकते हैं, आसान है, जी किचन सर। में हैं, बाहर हाँ गाड़ी में चल बिल्कुल रहे हैं, बिल्कुल। कहीं भी हैं, तो मोबाइल हाथ में, कान में लगाया, बस देखना शुरू कर देते हैं। तो हम्म। अब करें क्या? नेट फालतू का है, समय, अब गाड़ी में ट्रैवल कर रहे हैं, 1 घंटे का सफ़र है, आधे घंटे का सफ़र है, चलो बैठे हाँ ही रहना है, तो चलो कुछ हाँ देखते हैं। तो हर हाँ। कोई कुछ न कुछ देख ही रहा है, आप भी डालेंगे, आपका भी कोई न कोई देखेगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो सही बात। जब देखेगा तो भाई जैसे सबका चल रहा है वैसे मेरा भी चलेगा, तो वही हम हर किसी से कहते हैं भाई आपको जो समझ में आता हो, कि आपको सिलाई आता है, आपको खाना बनाना आता है, आपको बोलना अच्छा आता है, आपको गाना आता है, आपको लिखने का शौक है, कुछ भी है, करिए, उसको दिखाइए।
हाँ, बाहर रखिए, हाँ। तो दुनिया के सामने लाइए। कहीं जाना नहीं है आपको, घर बैठे वो चीज़ दुनिया को मिल जाएगी। और सबसे अच्छी बात, बस 1 रुपया खर्च नहीं करना है। ना, वो तो आप नेट भरवाते ही हैं, तो हुँ, जो मंथली, हुँ, उसी में से वो करना है, वो उल्टा पैसा भी। तो वही बात है, कोई इसको यूज़ करता है और कोई मिसयूज़ करता है। तो ख़ैर अब क्या कहा जाए, लोगों को हम तो हुँ। अपनी तरफ से गाइड करते रहते हैं, सजेस्ट करते रहते हैं। नहीं सर, बढ़िया आपका हुँ, सुझाव, अब जो माने उसके लिए ठीक है, नहीं मानेगा तो भई अब जो रोते करना है वो रहेंगे सर, करेगा हाय ही। सरकार ये, हाय सरकार वो, इसने ऐसा कहा था, उसने वैसा कहा था, ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ, जी, रोने वाले जी। रोते रहेंगे। सही बात है सर, सही ख़ैर बात है। चलिए चलिए सर, बहुत-बहुत धन्यवाद। आपसे बात वेलकम। करके अच्छा लगा, और हुँ, हुँ। उम्मीद करते हैं कि आपकी जो भी बातें हैं उसका ज़्यादा दिन नहीं, पॉज़िटिव ही। थोड़े थोड़े दिनों में सब कुछ जी, 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 आगे सब क्लियर बढ़ेगा। होने लगेगा। हुँ, जी हुँ, हुँ। सर। चलिए, बहुत-बहुत धन्यवाद सर। वेलकम, थैंक यू ठीक है, सो मच। नमस्कार। मैं आपको वीडियो भेजता हूँ सर, थोड़ा-सा उसको देखिएगा, बस हुँ, 1 मिनट का ही है, ज़्यादा बिल्कुल भेजिए, भेजिए, नहीं। ओके देखेंगे। सर। ठीक नमस्ते है, सर। नमस्कार। नमस्ते।